आजकल आप राहुल गांधी की सोशल मीडिया पे कई तरह की तस्वीरें देख रहे होंगे। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की, या माँ के शूलेश बांधते हुए राहुल गांधी की, किसी बच्ची को हक करते हुए राहुल गांधी की। ये इतनी सारी तस्वीरें आ कहाँ से रही हैं? क्या इनके मायने हैं? मायने तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक बहुत सारे मायने निकाल भी रहे हैं, लेकिन हम राहुल गांधी की जब बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्यतः बात करेंगे उनकी पद यात्रा की। राहुल गांधी क्या बताते हैं कि ये यात्रा क्या है? वो कहते हैं कि इस देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस देश को है वो तोड़ा जा रहा है। इस देश में एक तरह की नफरत फैलाई जा रही है। इस देश में जो एकता हुआ करती थी, जो सद्भाव हुआ करता था, जो धार्मिक सौहार्द हुआ करता था, वो अब खंडित हो चुका है, वो बिगड़ चुका है, वो अब नहीं रहा है। और वो चाहते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द, वो धार्मिक सौहार्द वापस से लौट करके आए। लोग आपस में एक दूसरे से खूब प्यार करें, इस देश की एकता है वो वापस से आ जाए। जो मानते हैं कि वो खंडित हो गई है, राहुल गांधी मानते हैं कि ये टूट गई है, और ये वापस किस तरह से आ सकती है? राहुल गांधी मानते हैं कि ये उनकी जो पदयात्रा है वो वापस से इस देश की एकता को लाने का काम करेगी, लोगों में वापस से प्रेम बढ़ाने का काम करेगी, धार्मिक सौहार्द को बनाने का काम करेगी। राहुल गांधी ने जब ये यात्रा शुरू की तो इसके संबंध में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहन करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से तमाम तरह के आक्षेप उनके ऊपर कई तरह के लगे, लेकिन आपको इन जब आक्षेपों पे देखोगे तो आपको इनमें कोई इतना ज्यादा दम नजर आएगा नहीं कि किसी भी तरह की टी शर्ट पहन के किसी भी तरह की चीज करके ये वो बिंदु नहीं है जिससे वाकई में इस यात्रा की जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी की, इस बात का कोई जो खंडन है वो इससे किया जा सके, ये वो बात नहीं है। बहुत सारे इस राहुल गांधी की पदयात्रा के संबंध में हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें मैं इस पदयात्रा के आपको कई मायने समझाऊंगा। आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो टीवी वाला जो मीडिया है, वो इस पदयात्रा की इतनी कवरेज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? विश्लेषक इस बारे में क्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी इतना टीवी पर क्यों नहीं देख रहे हैं, तो इस बारे में एक बात बताई जाती है। एक छोटी सी मैं एक विश्लेषक ने एक कहानी बताई थी, वही मैं आपको बता रहा हूं। जब कोविड का टाइम आया था तो कोविड के टाइम में बीजेपी के जो वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको फोन करके उनके बारे में हालचाल जाना, उनके ऊपर खबरें किस तरह से चल रही हैं, मीडिया चैनलों का क्या हाल है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इस तरह के तमाम तरह के जो सवाल हैं उन्होंने मीडिया चैनलों से किए, और उसमें मीडिया चैनलों को अपने में एक आत्मीयता दिखी। इसे जो विश्लेषक हैं वो अगर तकनीकी भाषा में परिभाषित करते हैं तो वो इसे कहते हैं कि ये बीजेपी का मजबूत मीडिया प्रबंधन है। वही कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, किसी भी तरह के लोगों ने मीडिया से इस संबंध में कोविड के टाइम पे भी किसी तरह की कोई बात नहीं पूछी, ना उनका हालचाल जाना, ना उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश की। तो ये वो कारण रहा जो एक तरह से आत्मीयता नहीं बना पाया मीडिया के जो लोग हैं उनके दिलों में कांग्रेस के प्रति। इसे कहा जा रहा है कि ये एक मजबूत पक्ष रहा बीजेपी का। इसके बाद में अगर हम और कारणों की पड़ताल करते हैं कि मीडिया की कवरेज कम क्यों है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये एक छोटा कारण हो सकता है कि ये वो पूरा कारण नहीं है जो इस बात को पूरी तरह से परिभाषित कर दे, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण भारतीय राज्यों में यात्रा कर रहे हैं। अब चूंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में यात्रा कर रहे हैं तो वहां हिंदी भाषी लोग नहीं रहते हैं। अब वहां हिंदी भाषी लोग नहीं रहते हैं तो हिंदी वाले जो चैनल है वो उसको दिखा भी नहीं रहे हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब राहुल गांधी, जो विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी की पदयात्रा को कवर नहीं भी कर रहा है तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जहां जैसे कर्नाटक में राहुल गांधी अब भी यात्रा कर रहे हैं, उनकी पदयात्रा कर्नाटक में चल रही है, कन्याकुमारी से वो यात्रा चालू हुई है और वो जम्मू कश्मीर तक जानी है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस भी जगह पर वो जाते हैं वहां के क्षेत्रीय जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, और खुद जो कांग्रेस का आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया उनके जो चैनल है, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, वो अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनके माध्यम से पूरी कवरेज है वो कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर इसको नहीं भी दिखा रहा है तो इससे ज्यादा फर्क है वो नहीं आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं बहुत सारे जो विश्लेषक है वो ये बता रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पूरी तादाद में, हालांकि ऐसा नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया है,
मेन स्ट्रीम मीडिया ने राहुल को बारिश में भीगते हुए दिखाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी के शूलेस बांध रहे हैं तो उसको दिखाया है। जब सोनिया गांधी किसी बच्ची को हक कर रही है जिसको एक भीड़ में थोड़ा धक्का लग गया था तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया है, लेकिन अनुपात नहीं है जितना अनुपात उस पदयात्रा का टीवी चैनल्स पर दिखाया जाना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई मोर भी नाच रहा है, किसी तोते को या किसी कबूतर को, किसी और भी पक्षी को कुछ दाना भी खिला रहे हैं, उनके साथ छोटी मोटी किसी भी तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो एक बड़ी तरह से दिखाया जाता है कि देखिए पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए प्रधानमंत्री का प्रेम देखिए आप। लेकिन राहुल गांधी को उतनी तरजीह चीजों में दी नहीं जा रही है। तो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक जो विश्लेषक वर्ग है, राजनीति को करीब से देखने वाले लोग हैं, वो ये आक्षेप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को जितना मीडिया में दिखाया जाना चाहिए उतना दिखाया जा नहीं रहा है। लेकिन वही लोग ये भी मानते हैं कि अगर बड़ी तादाद में लोग उनकी पदयात्रा में सम्मिलित होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मीडिया को अनिवार्य रूप से उनको मेन स्ट्रीम में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लोग ही आ गए हैं, बड़ी संख्या में वहां पर आ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में मजबूरी हो जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया की कि वो उनकी कवरेज करे, उनकी पदयात्रा को भी स्थान दे अपने चैनल्स पे। ये वाली बात है वो बहुत सारे विश्लेषक कर रहे हैं। तो हमने मीडिया कवरेज के संबंध में राहुल गांधी की पदयात्रा को जोड़कर आपको बताया है। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। वो ये है कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जो यात्रा करेंगे उसका अलग अलग अनुपात क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माना है कि चूंकि दक्षिण भारत जैसे इलाकों में जहां कांग्रेस प्राय मजबूत है, वो कमजोर कहां है? उत्तर भारत के राज्यों में कमजोर है। तो कांग्रेस को यात्रा उत्तर भारत के राज्यों से करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जो ये पदयात्रा शुरू की है, इसमें कांग्रेस का विजन ये है कि वो लगभग दिन दक्षिण भारत में बिताएंगे और बहुत कम, जैसे यूपी जैसे जो बड़े राज्य हैं उनमें 2 या 3 दिन वो अपनी यात्रा को दे रहे हैं, जबकि दक्षिण वाले राज्यों में वो बहुत सारे दिन बिता रहे हैं। तो बड़ी जो संख्या में जो दिन बिताए जाएंगे इस यात्रा के, वो दक्षिण भारतीय राज्यों में बिताए जाएंगे, उत्तर भारतीय राज्यों में वो दिन कम बिताए जाएंगे। तो मैं अगर कहूं कि कॉमरेड जो पार्टियां हैं या इसके अलावा और जो क्षेत्रीय दल है वो एक तरह से निशाना बांध रहे हैं। उनका मानना है कि कमजोर कहां पर है कांग्रेस, वो उत्तर भारत राज्यों में है। तो आपको यात्रा उत्तर भारत राज्यों से शुरू करनी चाहिए थी, ना कि दक्षिण भारत के राज्यों में जाकर के आपको वहां पर यात्रा है वो करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का क्या मानना है? कांग्रेस का मानना है कि चूंकि हम दक्षिण भारत के राज्यों में मजबूत हैं, उत्तर भारत के राज्यों में हमारी वो साख नहीं रही जो साख हमारी रहनी चाहिए थी, इसलिए हम जिन राज्यों में मजबूत हैं हम वहां पर खुद को फिसलने नहीं देंगे। अगर चूंकि उत्तर भारत के राज्यों से हम इतनी पकड़ मजबूत नहीं है, दक्षिण भारत के राज्यों में पकड़ मजबूत है, तो हम उस मजबूत पकड़ को और मजबूत करेंगे। हम अगर वहां नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि वो राज्य भी हमारे हाथ से निकलने चले जाएं। ये कांग्रेस की जो सोच है इस यात्रा के पीछे, दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा दिन रुकने के पीछे, वो ये है। तो ये हमने आपको बताया है कि उत्तर भारत में कि वो दिन कम क्यों रहेंगे और दक्षिण भारत में कम ज्यादा दिन है वो क्यों है। अब चूंकि विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस जितना खुद को कमजोर समझ रही है उतनी कमजोर है नहीं। गुजरात में अब आने वाले चुनाव है, तो विश्लेषक ये कह रहे हैं कि उनको गुजरात जाना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस इतनी पिछड़ी हुई अवस्था में नहीं है। अगर कांग्रेस की पदयात्रा गुजरात में इस वक्त हो रही होती और उसको ज्यादा टाइम दिया जाता तो हो सकता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। ये वाली बात है वो विश्लेषक है वो बतला रहे हैं। तो इस बारे में दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में यात्रा का अनुपात कितना रहेगा, कितने कितने दिन ठहरी रहेगी और उस पे कारण अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या है, ये हमने जान लिया। देखो अगला बिंदु हमारा है कि इस संबंध में बीजेपी का क्या मानना है। बीजेपी के जो एक मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आपने सुना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जो सोच है वो एक तरह से सामंती वाली सोच है। भाई बारिश में कौन नहीं भीगता, एक आम आदमी हर दिन बारिश में जब काम करता रहता है, बारिश आ जाती है तो वो भीगता है। अगर कोई सूलेस कर रहा है, किसी बेटी को दर्द हो रहा है, अगर वो किसी जगह टकरा गई है तो आम आदमी उसको संभाल लेता है। इसमें क्या कोई खास बात है? अगर आप इस बात को बड़े मुद्दे पे प्रचारित कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने, ओहो राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, ओहो राहुल गांधी तो अपनी माँ के सूलेस बांध रहे हैं, ओ राहुल गांधी तो बारिश में भीग रहे हैं, तो उनका मानना है कि ये आम आदमी इस तरह की परिस्थितियों से हर दिन गुजरता है। अगर आप राहुल गांधी की इन चीजों को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं तो ये एक तरह की सामंती विचारधारा है। इस तरह की विचारधारा को तोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर अलग अलग तरीके से है वो एक रूप में हल्ला बोला है। अब यात्राओं से क्या हासिल होता है?
देखो ये भी एक सवाल का मुद्दा है। अगर हम यात्राओं के इतिहास पे चलते हैं तो चाहे वो आडवाणी जी की यात्रा रही हो, जगन्नाथ रेड्डी जी की यात्रा रही हो, चंद्रशेखर जी की यात्रा रही हो, या पूर्ववर्ती जितनी भी यात्राएं रही हैं, उन यात्राओं का कुल हासिल ये होता है कि राजनीतिक लाभ राजनेताओं को इन यात्राओं से होता है। ये एक मानवीय बात है। चंद्रशेखर को उस दौरान नहीं हुआ था, उसका कारण ये था क्योंकि उस दौर में इंदिरा गांधी जी की है वो हत्या हो गई थी, और ऐसे में जो संवेदनाएं हैं वो कांग्रेस के खेमे तक लोगों की आ पहुंची थी, इसलिए उनको इतना फायदा नहीं हो पाया था। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम यात्राओं से लाभ के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी इस देश में राजनेताओं ने तय समय पर जब उनकी पकड़ जनता से निकलती गई है और उसके बाद उन्होंने यात्रा की है तो इसका फायदा निकला है। देखो मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा कांग्रेसी नेताओं ने, और उसके अलावा बहुत सारे जो विश्लेषक हैं हम देखो प्रमाणिक बात कब आ पाएगी, अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष आपको बताऊंगा तो इसका सीधा मतलब बीजेपी वाले बीजेपी की विचारधारा को रखते हुए बात रखेंगे, कांग्रेस वाले अपनी विचारधारा को, कांग्रेस वाले राहुल को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी वाले उनको गिराने की कोशिश करेंगे। हमें जरूरत है कि जो राजनीति को बहुत करीब से जो लोग देखते हैं, जो निष्पक्षता से उसका विश्लेषण करते हैं, हम उन लोगों की बातों को सुने और उनके बारे में इनके बारे में है वो बताएं। अब देखो जैसे बहुत सारे जैसे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये वाली जो यात्रा कर ली है वो रहने तो वही के वही है, ऐसा नहीं है। लोगों ने कहा है कि वो राहुल गांधी जिसको एक रूप में ऐसी कमरों में रहना पसंद किया करता था, जो जिसने एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो रहे थे उस दौरान उनका अध्यादेश फाड़ दिया था, अब लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी उससे पार आ गए हैं, अब वो ग्रो कर गए हैं, अब वो बढ़ गए हैं, उस तरह के राहुल गांधी नहीं रहे हैं। जो दायरे पहले राहुल गांधी ने अपने लिए बांध रखे थे उनसे वो बाहर आ गए हैं, अब उनकी समझ है वो एक रूप में बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से, आप विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को बोलते हुए देखते हैं, अगर उनसे कोई सवाल भी कर रहा है तो आप देखोगे कि जो बचकाने जवाब पहले राहुल गांधी दिया करते थे उनसे अच्छे जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अब दे पा रहे हैं। उनमें उनकी जो जवाब दे, उनकी जो भाषा है, उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उत्तर देने की त्वरित जो उत्तर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, तो उनमें एक समझदारी है वो झलक रही है, उनकी समझने सोचने की शक्ति है, उसमें विस्तार देखा जा सकता है। तो विश्लेषक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पदयात्रा से बहुत सारी चीजें हैं वो कमा सकेंगे, क्योंकि पदयात्राओं का इतिहास ये रहा है और उनकी खुद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोचने समझने की क्षमता में अपने विस्तार देखा है। तो हमने राहुल गांधी की पदयात्रा के संबंध में, चूंकि बहुत बड़ी पदयात्रा है, उसके संबंध में कई पक्ष अगर हम और बात करें तो उसमें समेट सकते हैं। अगर आगामी वक्त में पदयात्रा के संबंध में हम आपके लिए और सारी नई नई बातें हैं वो लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए लाजवाब। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।